Welcome friends, welcome to Nifty prediction video. न्यू हाई, नया कुछ बोलने लायक है नहीं। ये एक्सपेक्टेड था, हम लोगों ने बोल के रखा था, इसलिए कल का वीडियो नहीं डाला। कल दिन भर मार्केट कंसोलिडेट किया, लेकिन हम लोगों का गिवन लेवल एंड पैटर्न ब्रेक नहीं हुआ था, तो व्यू इंटैक्ट था। तो ऑलरेडी हम लोगों ने जुलाई में क्यों एक करेक्शन होने का प्रोबेबिलिटी है, वो फंडामेंटली फैक्टोरल वाइज एंड टेक्निकली ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है, जिसका लिंक आपको इन स्क्रीन में मिल जाएगा। प्लस मैं यहाँ पे जो प्रोजेक्शन हम लोग दे रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप मार्केट जैसा चलता जा रहा है, हम लोग मिस नहीं करना है, बट स्टॉप लॉस मेंटेन करना जाना है। तो फॉर्चुनेटली क्यों, दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ आवर एनालिसिस कि हम लोग का कोई भी स्टॉप लॉस या वाइटल लेवल जिसके नीचे हम लोग बियरिश हो सकते हैं, वो लेवल जो हम लोगों ने अभी तक दिए हैं, कोई भी लेवल ब्रेक नहीं किया है। ईच एंड एवरी एनालिसिस वाज परफेक्ट। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने बोला था कि अगर 24 150 विल बी आवर स्टॉप लॉस, जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तो बुलिश रहना है। तो देखिए, आज हम लोग ऑलरेडी 300 पॉइंट्स रैली कर चुके हैं वहाँ से। तो 150 तो ब्रेक नहीं किया था, तो फिलहाल के लिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं आने वाले टाइम में मार्केट क्या हो सकता है। कि देखिए, प्राइमरीली जैसे मैंने बताया था कि एक मेगाफोन पैटर्न बनने का प्रोबेबिलिटी है, और ऐसा भी हो सकता है कि ना बने। तो दोनों को ध्यान में रखते हम लोग देख रहे हैं कि इमीडिएट जो रैली हुआ है, उसमें अगर हम इसको वेव 1 2 3 4 एंड 5 पकड़ते हैं, तो वेव 5 का अगर 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल टूट जाता है, तब जाके हम लोग नॉन बुलिश हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि बियरिश हो सकते हैं। तो बियरिश होने के लिए हम लोग को एंटर दिस रैली का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल, जो लगभग 24 170 के आसपास ही होगा आई थिंक, तो उसके नीचे जाना है। तो फिलहाल के लिए जब तक मार्केट 24 275 से 300 के ऊपर है, ये वाला जोन के ऊपर है, तब तक हम लोग जैसे बुलिश हैं बुलिश ही रहेंगे, विथ अपसाइड टारगेट इन केस ऑफ नॉन मेगाफोन 24 608, और इन केस ऑफ मेगाफोन कल के लिए टारगेट बन रहा है अराउंड 24 765। ठीक है। और अगर 24 275 से 300 वाला जोन ब्रेक हो जाता है, तो हम लोग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, बट बियरिश किसी भी हालत में नहीं होंगे जब तक 24 150 से 70 वाला जोन ब्रेक करके नीचे नहीं आता है। तो ये सिनेरियो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, जस्ट लेवल्स वेरी कर रहे हैं, ओवरऑल पैटर्न चेंजेस एक ही है। तो अभी देखते हैं मेगाफोन मैच्योर्ड होता है या नॉर्मल मैच्योर्ड होता है, तो ये आगे चल के देखने को मिलेगा। बट और एक चीज़ हम लोगों ने बताया था, क्योंकि लॉन्गर टर्म चार्ट में, वो भी हम लोगों ने जुलाई करेक्शन वाला वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है कि एक कार्विकल ट्रेंड रेजिस्टेंस आया है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी अच्छा खासा डिप्रेशन में है, जहाँ पे देखिए आप, निफ्टी अभी न्यू ऑल टाइम हाई मार रहा है, वहीं पे बैंक निफ्टी जो रिसेंट हाई था उससे काफ़ी नीचे पड़ा हुआ है। तो मतलब वो रेजिस्टेंस बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और देखिए, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले कई बार कि बैंक निफ्टी एक सेक्टोरल इंडेसिस है, जो सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स को दर्शाता है, वायर एज निफ्टी इज़ ए कॉम्पोजिट ऑफ वेरियस सेक्टर्स। तो जाहिर सी बात है, बैंक्स शायद नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन टेलीकॉम या फिर अदर कोई सेक्टर जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो निफ्टी को उछल रहा है। दैट इज़ वाई निफ्टी एंड सेंसेक्स इज़ द की इंडाइसेस नॉन द बैंक निफ्टी, बट दे आर ट्विंस। ज़्यादा दूर नहीं होता है, दोनों में ज़्यादा दूरी नहीं बनता है। तो कभी कभी डिफरेंसेस आ जाते हैं, लेकिन लेटर ऑन या तो बैंक निफ्टी ऊपर चढ़ के निफ्टी को कैच कर लेगा, या फिर निफ्टी नीचे गिर के बैंक निफ्टी को कैच कर लेगा। तो ऐसा ही सिनेरियो हम इसके पहले भी बार बार देखे हैं। तो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है बैंक निफ्टी का, आप देख सकते हैं एक 100 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है अराउंड 52,400। तो इसको इमीडिएट स्टॉप लॉस या सपोर्ट पकड़ के हम लोग लॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा है इधर मार्केट में। तो अगर ऊपर चलता है, इमीडिएट टारगेट विल बी 52 675 से 941, एंड उसके ऊपर चला जाता है तो 53 195। ये तीन टारगेट होते हैं, और उसके ऊपर है ये
जो राइजिंग चैनल लाइन है 53,517 के आसपास। तो ये है क्या। और अगर बैंक निफ्टी 52,400 को ब्रेक कर जाता है तब हम लोग इसमें बुलिश नहीं होंगे, बट बियरिश भी नहीं होंगे। बियरिश हम लोग तभी हो सकते हैं जब 52,000 ब्रेक करे। तो जब तक 52,000 डिसाइसिवली ब्रेक नहीं होता है बैंक निफ्टी में, बियरिश होने का जगह नहीं है। हाँ, बट बैंक निफ्टी में बुलिश होने का भी ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे अप्रिसिएशन नहीं दिख रहा है। हो सकता है कल बैंक निफ्टी ऊपर चढ़ जाए, लेकिन उसका गारंटी नहीं है। ऐसा हो सकता है निफ्टी नीचे आके एडजस्टमेंट करे, तो उस दैट केस बैंक निफ्टी में फॉल फर्दर। तो इसलिए मैंने लास्ट वीक भी बताया था कि थोड़ा बैंक निफ्टी को छोड़ के निफ्टी में ही जितना ट्रेडिंग या पोजीशन लेना है ओवरनाइट वो करना बेटर रहेगा। तो अभी निफ्टी बैंक निफ्टी कौन चलेगा वो सब डिपेंड कर रहा है डॉलर इंडेक्स के ऊपर। देखिए बैंक निफ्टी तो नेगेटिव है, लेकिन डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ में आया, जाहिर सी बात है उससे आईटी को थोड़ा बूस्टअप मिला, प्लस टेलीकॉम सेक्टर जिसमें टैरिफ हाइक के वजह से काफ़ी बुलिशनेस आया, प्लस ऑयल एक्सप्लोरिंग कंपनीज भी रैली कर रहे हैं, तो जैसे ओएनजीसी, तो इन सब के इम्पैक्ट की वजह से मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ में है। तो डॉलर इंडेक्स में भी हम लोगों ने बोल के रखा था कि उल्टा कप एंड हैंडल ब्रेकडाउन जब हुआ है तो इसका एक टारगेट बन रहा था जो डायमंड पैटर्न का सपोर्ट लाइन है वहाँ पे। लेकिन हम लोगों ने ये भी बताया कि ये नेकलाइन में रेजिस्टेंस लेने के लिए ऊपर आ सकता है, तो ये कितना सस्टेनेबल होगा मैटर, तो वही हुआ। तो अभी अगर ये जो नेकलाइन रेजिस्टेंस है इसके आसपास से घूम के डॉलर इंडेक्स नीचे आता है तो उसका प्राइमरी टारगेट बनता है 104.6768 के आसपास। बट आई डोंट थिंक कि ये सपोर्ट होल्ड करेगा इसको। अगर नीचे आता ही है तो इसको ब्रेक करके मेरे हिसाब से ओरिजिनल सपोर्ट शुड बी 104.25। बट अगर ये नेकलाइन को ब्रेक कर नहीं परमानेंट ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तब कुछ नेगेटिव सिनेरियो बन सकता है, क्योंकि देखिए लास्ट जो फॉल हुआ है वहाँ पे अगर 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल भी हम लोग पकड़ते हैं तो ऊपर 105.6 के आसपास जाने का चांस है डॉलर इंडेक्स का। तो वैसा होता है तो जाहिर सी बात है कल सुबह मॉर्निंग में मार्केट को थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। तो ओवरनाइट यही देखना है कि डॉलर इंडेक्स कैसे जा रहा है। डॉलर इंडेक्स जैसा जैसा करेगा वैसा वैसे, जैसे हम लोगों ने 24,150 का सपोर्ट पकड़ा था, डॉलर इंडेक्स का रेजिस्टेंस पकड़ा था, वहाँ से डॉलर इंडेक्स नीचे आया, मार्केट 300 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट रैली दे दिया। तो इसी हिसाब से हम लोग को लेवल्स वाइटल लेवल्स को फाइंड आउट करना है और डॉलर इंडेक्स के ऑपोजिट में मार्केट को प्रेडिक्ट करते करते निफ्टी को राइट करना है। और बैंक निफ्टी को हो सके तो इमीडिएटली थोड़ा अवॉइड ही करना है अनटिल एंड अनलेस देयर इज़ अ करेक्शन, अ गुड अमाउंट ऑफ करेक्शन। तो यही है सिनेरियो, ज़्यादा कुछ बोलने लायक है नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।